हम बात करेंगे आज सॉवरेन डेप्थ, संप्रभु उधारी। सरकार क्यों उधार ले? देश की व्यवस्था को चलाने के लिए ऐसा है कि जो राजस्व किसी भी सरकार के द्वारा इकट्ठा किया जाता है, उस राजस्व और खर्चे के बीच की कमी को पूरा करने के लिए सामान्यतः जो सरकारें उधार लेती है उसे हम सॉवरेन डेप्थ के नाम से कहते हैं। लेकिन ये केवल खर्चों की कमी को पूरा करने के लिए नहीं, कई बार जो है दूसरे कारणों से भी उधारी लिए जाते हैं कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि कोविड आया तो दुनिया के सरकारों के रेवेन्यू और हमारे भी सरकार की रेवेन्यू घटी और उस समय उन खर्चों को पूरा करने के लिए जो है सरकार को उधार लेना पड़ा। कई बार जब मंदी की स्थिति होती है तब भी सरकारों को उधार लेना पड़ता है, क्योंकि मंदी में ऑलरेडी रोजगार की स्थिति खराब होती है, बेरोजगारी दर बढ़ जाती है। ऐसे में यदि सरकारें सार्वजनिक खर्चा बढ़ा दे तो उससे क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में गति आ जाती है। तो इन अनेकों कारणों से सरकारें उधार लेती है और ये सॉवरेन डेप्थ कहलाता है। लेकिन उधार लेने की सीमा क्या होनी चाहिए या नहीं? जैसे हम एक कॉमन आदमी, यदि हम आप उधार लेने जाते हैं तो हम बैंक हमसे जो है एसेट को वैल्यू करता है हमारे और उसको इवैल्यूएट करके कहता है कि जी आपके एसेट जो हैं 10 लाख रुपए तक के बनते हैं तो हम 6 लाख या 7 लाख ही लोन दे सकते हैं इसके अगेंस्ट। तो क्या सरकारों को असीमित उधार लेने की छूट होनी चाहिए? इस विषय पे संविधान सभा में चर्चा हुई थी। ओरिजिनली वो आर्टिकल 268 था, लेकिन बाद में आर्टिकल 292 के रूप में संविधान में जुड़ा। तो उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये मजबूत तर्क रखा था कि सरकारों को असीमित कर्ज लेने की छूट नहीं होनी चाहिए। जनता के प्रतिनिधि संसद में बैठते हैं, यदि संसद को सरकार बताए कि जो कर्ज की सीमा है उसे और क्यों बढ़ाया जाए या सरकार को और अधिक कर्ज लेने की इजाज़त क्यों दी जाए। ऐसा प्रोविज़न ऐसा नहीं कि केवल हमने अपने देश में बात की थी, यह जो है अमेरिका के संविधान में ऑलरेडी मौजूद है। अमेरिका में सरकार, कई बार आप देखते हैं कि अमेरिका में कहा जाता है लॉकडाउन की स्थिति आ गई, मतलब कि सरकारों के खर्चे रुक गए। क्यों? क्योंकि वहाँ सरकारों के कर्ज लेने की सीमा को वहाँ के पार्लियामेंट से अप्रूव कराना पड़ता है। जो अप्रूवल है वो लिमिट, उस लिमिट तक यदि सरकारों ने उधार ले लिया और उससे जब आगे बढ़ना चाहती है सरकार उधार में तो संसद की मंजूरी लेनी पड़ती। ये स्थिति हमने अपने देश में नहीं रखा और हमने सरकारों को खुली छूट दे रखी है कि सरकारें जितनी चाहें कर्ज ले सकती है। अब क्या है कि संसद का कोई नियंत्रण नहीं है, सरकारें असीमित कर्ज ले। लेकिन इस संदर्भ में वर्ल्ड बैंक और IMF ने एक जो है लिमिट बताया है कि दुनिया के किसी भी देश की सरकारों का कर्ज उस देश के GDP के 60% से अधिक नहीं होना चाहिए। हमारे देश में भी 2016 तक, जब नोटबंदी से पहले हमारे देश में GDP के अगेंस्ट जो कुल कर्ज था वो 45% था और उसके बाद उसमें बेतहाशा वृद्धि हुई और आज स्थिति खराब हो चुकी है। आज भारत उन दुनिया के 20 देशों में शामिल हो गया है जिनका कर्ज, कुल कर्ज GDP के से अधिक हो गया है। ऐसे में देखेंगे तो दुनिया के सारे जो ऐसे देश हैं जो आज चुनौती फेस कर रहे हैं या उनकी अर्थव्यवस्था बहुत खास्ता हाल है, तो जैसे स्पेन हो या इटली हो या पुर्तगाल हो या ग्रीस हो, कुछ छोटे देश भी हैं, मोजाम्बिक हैं, भूटान है। तो हम उसी पंक्ति में आके खड़े हो गए हैं कि हमारे देश में अब स्थिति ये आ गई है कि सरकारों का कुल कर्ज जो है वो GDP के से अधिक हो गया है। अब ऐसे में जो है स्थिति इतनी विस्फोटक हो चुकी गई है कि इस वर्ष जो सरकार ने बजट पेश किया है उसमें 46% हमारा टोटल रेवेन्यू जो है इंटरेस्ट पेमेंट पे जाएगा। इंटरेस्ट का मतलब है कि उसमें इंटरेस्ट भी है, ब्याज भी है और जो पिछली उधारी है उसका जो पेमेंट शेड्यूल जो आ गया वो पेमेंट जाना है। तो अब आप ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि अब आप अपने रेवेन्यू का 50% अप्रॉक्स जो है पिछली उधारी और ब्याज चुकाने में देंगे। तो इसका अर्थ है कि अब देश चलाने के लिए फिर कर्ज लेने पड़ेंगे और भारत एक डेब्ट ट्रैप में फंस रहा है। ऐसा हुआ, अब ऐसा है ना कि भारत में ये स्थिति अभी आम जनता के बीच में इसलिए नहीं चर्चा में, क्योंकि भारत में विदेशी कर्ज जो है बहुत अधिक नहीं है, लगभग 6 लाख करोड़ से के आसपास है, जबकि टोटल कर्ज जो है 200 लाख करोड़ से अधिक है। तो भारत का अधिकतर कर्ज जो है वो स्वदेशी कर्ज है, इंटरनल है। इंटरनल कर्ज सरकार कहाँ से लेती है? सरकार जो है बॉन्ड जारी करती है। सरकार जो है जो छोटी बचत है जैसे पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट या इस तरह के जो अन्य छोटे डिपॉजिट हैं, PF के पैसे हैं,
ये सारे माध्यम हैं सरकार के कर्ज लेने का। और हमारे देश में एक नेक्सस आपका देखने को मिल रहा है बैंकों का और सरकारों का, कि आज बैंक के कुल जमा का जो है 30% केवल सरकार के पास उधारी के रूप में है। बैंक भी सरकार को उधारी इसलिए देती है क्योंकि वो एक ऐसा उधार है जिसमें डूबने के खतरे नहीं होते और एक निश्चित रिटर्न मिलता है, तो लगातार वो बढ़ रहा है। दूसरी तरफ हमारे देश में जो नेशनल सेविंग है, जो शुद्ध सेविंग कहते हैं, नेट सेविंग, वो पिछले 50 वर्षों का न्यूनतम हो गया है। 5% जो अभी डाटा हम देख रहे हैं उसमें हमारा जो घरेलू बचत है वो 5% 1% पे आ गया है, और वहीं घरेलू लोगों का जो कर्ज है वो 5.8 हो गया है। इसका अर्थ है कि अब और अधिक जो है आंतरिक रूप से उधार लेने के लिए स्पेस नहीं बचा है। तो अब देखिए, इसलिए सरकार जोर शोर से तैयारी कर रही है कि अब हम जो है फॉरेन डेप्ट मार्केट में जाएंगे, और अब सरकार जो है विदेशों में बॉन्ड जारी करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और लगभग 4 ट्रिलियन के आसपास जो है उधार लेने की योजना है। और उसके बाद आप देखेंगे कि देश में आपको लगेगा कि हाईवेज बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पे आपको चारों तरफ जो है ऊंची ऊंची इमारतें और सारे विकास के मानक दिखेंगे। लेकिन आप सोचिए कि ये जो डेप्ट ट्रैप है, अंततः उसकी कीमत इस देश की जनता को ही अदा करना है। वर्ल्ड बैंक और IMF ने यदि ये रूल बनाया है कि देश के GDP का 60% से अधिक कर्ज नहीं होना चाहिए, हम ऑलरेडी 100% कर्ज पे पहुंच गए हैं GDP के, और उसके बाद और विदेशी बाजारों से अब कर्ज लेने जा रहे हैं। समय आ गया है कि देश की जनता को इस संदर्भ में समझदारी दिखानी चाहिए, क्योंकि अंततः इसकी कीमत हम जनता ही चुकाएंगे।